ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। मैं आज की वीडियो में आप सभी को पौष पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, उसका पूरा महत्व बताने जा रही हूँ। पौष पूर्णिमा का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व और भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पाटक्य हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन में प्रकट हुई थी। इस दिन माता लक्ष्मी के पाटक्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ शरद पूर्णिमा की इस कथा का पाठ करने से व्रत का फल दुगना मिलता है। जरूर सुनिएगा संपूर्ण व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार में उत्पत्ति, पोषणा तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहता हो, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों को मनोकामना पूर्ण करने वाला हो, हर मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्यवती स्त्रियों को अत्यंत अर्थात 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य दंपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके लिए विस्तार पूर्वक मुझे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूखंड पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से भरपूर कातल नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि तभी धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। यह सब कार्य किसी प्रकार देख लिया। अपनी भिक्षा आनंद से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हो, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा, आपके धर्म में इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे पतित हो जाता का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञान, मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण हर दीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपासना की। चंडी से 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगी। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आचे के दिए जलाकर शिव का पूजन करना है, लेकिन पूर्ण मास 32 ही होनी चाहिए। सुबह होती है तुम्हें इस स्थान पर पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब उसके बाद शंकर जी का ध्यान करे, कृपा से उसका गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ पर तोड़ने को चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। तब यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और तभी उसने कहा, हे विघ्नहर्ता, तुम सभी के कष्टों को हरते हो, मेरे कष्टों को भी हर लो। तभी उसे गणेश जी की कृपा से वो आम का फल टूट के नीचे गिर गया और उसने अपनी पत्नी को खिला दिया। उसके बाद 9 महीने तक उसने 32 पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। लास्ट पूर्णिमा का व्रत कर ही रहा था, तभी उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई और उसके बाद वो दोनों बहुत ही चिंतित थे कि कहीं उसके बच्चे की मृत्यु न हो जाए।
तभी उन्होंने इसी चिंता में रहते हुए श्री विष्णु भगवान की आराधना की, सच्चे मन से याद किया तो उन्हें एक अच्छा पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि उन्होंने जो 32 पूर्णिमा का व्रत किया था उनका फल उन्हें विधि पूर्वक मिल गया। इस व्रत की यही कथा है। संपूर्ण